साइकिल में हो गया पंचर, हाथी डूब गया कीचड़ में, और उस कीचड़ में खिलेगा कमत। उसकी जनता साथ देगी, अपनी जान भी दे सके। हम नौकरी करता रहूंगा, मोदी की सरकार आनी चाहिए। 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, पब्लिक फिर भी चलाएगी। और जो किसान नहीं है वो आंदोलन कर, वो काजू छुआरे बादाम खा रहा, जाके देख लो, रोज जा रही है गाड़ी भर भर के। मैं जाट हूँ, मुझे कोई गुज्जर बना देगा, गुज्जर को जाट बना देगा। बस बस ओवैसी सुन भी रहा हो तो मेरा ये मुद्दा है, ओवैसी को अगर ऐसा कोई बात है तो पाकिस्तान जाके करे। हर एक चीज में जो चोर हैं वही कह रहे हैं सरकार खराब है, और सारी जनता कह रही है सरकार बढ़िया है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। कहते हैं अगर किसी शहर का, किसी राज्य का हाल जानना है तो उसके गांव से होकर जरूर गुजरें। बड़ी बड़ी चकाचौंध बिल्डिंग तो अच्छा हाल या बुरा हाल बता ही देंगे, लेकिन गांव का जो हाल आपको असली में गांव के लोग बताएंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं वेस्ट यूपी में। अभी इस वक्त हम खड़े हैं, विधानसभा जो है गाजियाबाद है, गाजियाबाद ये डिस्ट्रिक्ट है और गढ़ी ये गांव है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लोगों से पूछेंगे कि क्या चल रहा है माहौल, यूपी में क्या माहौल चल रहा है। सर कुछ अभी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, रुक जाइए। आप बताओ क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी की आएगी जी, पहले मोदी की आई थी, अब की मोदी की आएगी। किसकी? योगी जी की। उन्होंने कहा मोदी की आएगी, इन्होंने कहा योगी की आएगी। बात एक ही है, बात एक ही है। योगी की। क्या नाम है आपका? शिवानंद मिश्रा। अच्छा, क्या करते हैं आप? चाय की दुकान। चाय की दुकान है, अरे वाह। यहाँ आपके पास तो लोग आते रहते होंगे, लोग बातचीत करते होंगे, क्या बोलते हैं लोग? मोदी की सरकार कह रहे हैं, योगी की। योगी की कह रहे हैं। अच्छा, क्या सोच के योगी आदित्यनाथ को आप दोबारा ला रहे हैं? दोबारा राउंड मरवाना चाह रहे हैं उसका भी, जैसे मोदी का लगा वैसे ही योगी का भी लगना चाहिए। अच्छा, एक राउंड जरूरी है कह रहे हैं। हाँ जी, बस इस बेसिस पे। बिल्कुल। बहुत। लेकिन ये जो वेस्ट यूपी है, जो पश्चिमी यूपी है, यहाँ पर तो जाट मुस्लिम की बिरादरी कह रहे हैं अखिलेश यादव को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? अखिलेश का तो नाम भी नहीं है जी, तो अखिलेश का नाम खत्म हो गया। मायावती का तो नाम ही खत्म है। अखिलेश को नहीं आ रहा है? नहीं। क्यों बोल रहे हैं लोग कि ये जो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं हम तो अखिलेश, सपा की सरकार ही आएगी, सपा की सरकार। सपा का तो कोई मतलब ही है ना, कोई जनाधार ही नहीं है। क्या नाम है आपका? करा क्या? पप्पू चौधरी, नाम सिकरोड। सपा ने किया क्या? कुछ नहीं किया। मुसलमानों का साथ दिया। मुजफ्फरनगर में दंगा देखा ना क्या हुआ। हिंदू ही मरे, जिसके मरे उनको ही जेल हुई, और जिसके ना मरे उन्हें प्लॉट मिले, 100 गज के पैसे मिले, 5-5 लाख रुपए। क्या मिला? योगी ने क्या नहीं करा? सब कुछ करा। मोदी ने क्या नहीं करा? सब कुछ करा। अगर यू भाजपा सरकार ना हो। ये आप किसको बता रहे हैं? कैमरे को बताइए, जनता को बताइए। हाँ, जनता को ही बता रहे हैं। आप उधर को बता रहे हैं, हमने सोचा वहाँ कौन आया है। नहीं, अगर मोदी सरकार ना होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं, ये तो सब पता। सभी ये कहते इनको राम मंदिर बनाएंगे, इलेक्शन आते ही राम मंदिर खत्म होता ही सब भूल गए। 376 अभी अच्छा, ये हम वेस्ट यूपी में, यहाँ पर किसानों का धरना बहुत चल रहा था और अभी तो कृषि कानून वापस भी ले लिया। आप बताएं, आप किसानों के साथ थे कि ये जो धरने पे किसान थे? हम नहीं थे ना, हम गए। आप गए? आप क्या करते हैं? किसान ही है जो हम। अरे वाह, किसान ही है सर। बेवकूफ बनाना, बेवकूफ पने का काम है जो वहाँ जाकर धर गए। अपने घर को अपने घर को छोड़ के खामोगा धक्के खाते फिर रहे हैं। मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। जिसे काम है वो वहाँ क्या करेगा? जिसे घर चलाना है वो वहाँ धरने पे क्यों बैठेगा 1-1 साल? वो तो अपना घर पे काम भी तो करेगा। अब तो कृषि कानून वापस भी ले लिया है। अपन आदमी है, तो अभी भी वापस नहीं जाने को कह रहे हैं। कृषि कानून वापसी लेने से प्रेरित है ये सारी चीजें, राजनीति से प्रेरित है, कुछ नहीं है। फंडिंग हो रही है इधर उधर से, पैसा आ रहा है, क्यों उठेंगे वो? जब पैसा जेब में आ रहा है दूसरी साइड से तो क्यों उठेंगे? चाहे ये इन पे भी कानून ला देगा मोदी, तब भी ये नहीं करेंगे कुछ, तब भी बैठे ही रहेंगे, नई चीजें जोड़ते रहेंगे उसके साथ। मोदी सरकार सबसे बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ बेस्ट कह रहे हैं। बढ़िया, बड़े फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया काम करता। लेकिन कह रहे हैं वेस्ट में तो बहुत सपा का सपोर्ट चल रहा है, क्यों? कोई ना पूछता किसी को। केवल मोदी की सरकार आनी है, आगे आने वाले टाइम में 2024 में जो है मोदी की सरकार आएगी। और कह रहे हैं कि महंगाई जो बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो जब महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी तो मजदूरों की आमदनी भी तो। अब ये कोरोना भी तो आ गया है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गई कोरोना की वजह से, तो उसको कैसे तो ऊपर लाना है। अब थोड़ा सा महंगाई भी आएगी तभी थोड़ा अर्थव्यवस्था ऊपर आएगी ना। महंगाई नहीं होगी, नीचे ही रहेगी। 150 का पेट्रोल हो जाए, पब्लिक फिर भी चलाएगी।
100 की जगह 150 का पेट्रोल हो जाए तब भी चलाएगी। कष्ट सारे हैं लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की आएगी। योगी की आएगी, योगी और मोदी की, दोनों की। योगी बेस्ट। अभी आप भी पीछे से कुछ कह रहे थे, आप क्या कह हाँ रहे जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा थे? था। नाम बताएं अपना। मेरा नाम भूषण कश्यप है अरे कश्यप। जी। मैंने जिंदगी में नौकरी नहीं करी। जब से मोदी सरकार की वो सरकार आई है, मुझे बहुत खुशी है। मैंने अपना बिजनेस छोड़ के, क्योंकि बिजनेस मोदी की सरकार में एक यही रोजगार कम हो रहे हैं, नहीं सब काम बढ़िया हो रहे हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ, अब नौकरी करता रहूंगा। मोदी की सरकार आनी चाहिए। अरे बाप रे, कितने बड़े स्टेटमेंट दे दी। अरे सर रुकिए रुकिए, आप तो जा रहे हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके चल दे। सर ने कहा एक बात बोलूंगा, फिर मैं गया। मैंने जिंदगी भर बिजनेस करा है, हाँ जी। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कभी नौकरी नहीं करी। मोदी की सरकार जब से आई है, रोजगारों पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं जो अपना छोटा सा रोजगार मैं चाहे नौकरी कर लूंगा, लेकिन नौकरी कर लूंगा, लेकिन सरकार मोदी की होनी चाहिए। इससे पहले अखिलेश की जो सरकार थी उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। बस उनने तो जो करा ठीक करा। और योगी आदित्यनाथ ने जो किया, योगी बहुत बढ़िया। सारे कष्ट सह लेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे थे? आप कौन कह रहे थे? आप कह रहे थे कुछ, हम क्या बोल रहे थे आप? पीछे से शोर बता रहे थे योगी योगी योगी। आप बताओ। देखो, योगी की सरकार बढ़िया काम कर रही है यूपी में, और दिल्ली में तो मोदी की उसकी है ही है। केजरीवाल की, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। सुनने में नहीं आ रहा है, कोई भी घोटाला सुनने में नहीं आ रहा है अब। पहले तो नए नए घोटाले आते थे सुनने में रोज। बच्चा कुछ कह रहे हो आप? हाँ बताइए सर। अब नए नए घोटाले सुनने में नहीं आ रहे हैं। पहले इतने आते थे। योगी मोदी से पहले कितने घोटाले हुए हैं। हर साल में दो चार आ ही जाते थे। अब ये हो गया, वो हो गया। अब ये राफेल का मुद्दा उठाया, उसमें कोई घोटाला ही नहीं था, वो भी चुप हो गए। पता लेकिन विपक्ष जो है वो तो लगातार वार करती जा रही है। महंगाई है और ये कृषि कानून का, करेगा तो फिर उसकी जड़ तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। अभी थोड़ा बहुत है, वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं सर आप? उसका काम केवल ताली बजाना है और कुछ नहीं, उसे बातें नहीं करने आती, कोई भाषण नहीं। अच्छा आप बताएं, आप बता रहे थे हमें। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद सब लोग आ गए। आप आ जाइए, एक मिनट नीचे आ जाइए। आप सबसे पहले हैं, आपकी वजह से इतने सारे लोगों को बुला लिया। अब आप बताइए क्या कह रहे थे आप? अखिलेश यादव की सरकार आपको नहीं अच्छी लगी, इसीलिए आप योगी आदित्यनाथ हैं। अगला वोट भी आप योगी आदित्यनाथ को ही देंगे, क्यों देंगे? देंगे जी, जब काम बढ़िया करता है तो वोट तो देंगे। किसी ने क्या दिया? योगी सरकार ने 2-2 हजार रुपए किसानों दे तो रही है, उन्होंने क्या दिया? किसी को एक रुमाल तक का दिया? हम नहीं बूझ रहे बस। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ करा सरकार के लिए। आप भी सरकार ने तो गरीब आदमी राशन भी फ्री कर रखा है। गरीब आदमी के लिए योगी सरकार ने तो राशन भी फ्री कर रखा, होली तक के लिए। होली तक के लिए फ्री मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पीछे एक मुझे मिले, अखिलेश ने करा हो, मायावती ने करा हो, या कांग्रेस ने करो, कुछ भी ना करा किसी ने। अभी कई पोर्टल ऑनलाइन हो गए हैं। पहले धड़ल्ले से वो घूसखोरी चलती थी, वहाँ जाते थे राशन कार्ड बनवाना, उसे दो उसे दो उसे दो। अभी तो ऑनलाइन अप्लाई करो, अब वहाँ जाके अपना राशन कार्ड ले लो। बस आप फ्री का राशन ले रहे हैं? फ्री का ले रहे हैं हम तो। और क्या क्या ले रहे हैं फ्री का? जो मट्टी का तेल मिल रहा, मट्टी का तेल तो मिलता नहीं है। चीनी मिल जा, चावल मिल जा, दाल मिल जाए, गेहूँ मिल जा, बतेरे भाई इतना। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी कह रही है कि हम महिलाओं को स्कूटी देंगे, वो भी अपनी तरफ से। स्कूटी का कैश चलाएंगे जब तेल इतना महंगा हो जाएगा, बगैर तेल के कहाँ चलाओगे बताओ। तो आप तो कह रहे हैं कि पेट्रोल कितना ही महंगा हो। 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, पब्लिक फिर भी चलाएगी। वो जहाँ पे पहले कांग्रेस है वहाँ तो स्कूटी दे दे, पहले वहाँ साइकिल ही दे दे, यहाँ तो बाद में देगी। पॉइंट तो यहाँ पर आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को तो हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर आए। तो अच्छा एक और बात कहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो बहुत ज्यादा हिंदू करती है, हिंदू मतलब जातिवाद के हिसाब से करते हैं। आपको लगता है ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आदमी के। एक सेकेंड, इस सरकार को सबको बेनिफिट मिला है, रोडों का सबके लिए बेनिफिट मिला है। पर लेकिन इस सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण जो कानून बोल रही है वो बनाना चाहिए, और रोजगार का जो मुद्दा है उस पर आना चाहिए। बस योगी सरकार इस टाइम जो इसी चीज पे सबसे ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ अपने गाँव से। अरे वाह, तो फिर तो आप ज्यादा अच्छे से बता देंगे कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। अच्छा आप क्षेत्र पंचायत से हैं, यहाँ पीछे बता रहे थे कि उनको सदस्य हूँ, मैं बीडीसी हूँ। पर लेकिन बीडीसी का जो ना तो कोई विकास निधि है ना कोई मानदेय है। हाँ, ऐसा क्यों? ये तो सरकार इस सवाल का जवाब दे, क्योंकि कौन सी सरकार से जवाब मांग? योगी सरकार से हमारी चल रही है बात। योगी सरकार के खिलाफ भी हम चल रहे हैं। ऐसा खिलाफ भी चल रहे हैं हम, थोड़ा खिलाफ भी चल रहे हैं। जो बात है, जो मुद्दा है वो तो रखेंगे। जैसा किसानों ने अपना रखा, ऐसे हम भी रखेंगे अपना मुद्दा। आपका मुद्दा क्या है बता दीजिए। हमारा मुद्दा जो है अपना है
बताओ। बीडीसी का बीडीसी को जो है ना तो कोई विकास निधि है ना कोई मानदेय है, क्योंकि जिन लोगों ने उसे चुन के भेजा है, जैसे हमें चुन के भेजा है, हम अपने वोटर से क्या कहें? बस इस वैसे इस कर दे। सवाल का जवाब दे दे सरकार। हम अपने जो बात आपने अपने वो विधायक से पूछी बात? वगैरह भी दे रखा है डीएम साहब को। अच्छा, दे रखा है सब कुछ, आवाज आपने उठाई है। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं मैडम कंप्यूटर प्रिंटर का काम करता हूँ, रिपेयरिंग का। अच्छा, मतलब काफी पढ़े लिखे भी हो। पढ़े लिखे भी हैं आप? पढ़े लिखे तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं। कंप्यूटर जो चला ले वो पढ़ा लिखा ही हो गया। जो सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत, वो सरकार अपने उस एजेंडे पर काम आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करी। सबसे मेन चीज़ है ये। क्यों? मेन चीज़ ये इसलिए है क्योंकि जो जनसंख्या है, पेड़ पौधे पानी हर चीज़ कम हो रही है। ये जो रोड बना रही है ना सरकार, ये कम पड़ जाएंगी, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कितना जाम लगता है, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। सबसे मेन चीज़ जनसंख्या है इस देश की। तो मोदी योगी आदित्यनाथ ने तो सबसे पहले यूपी में ये पहल रख दी है। सरकार आए हुए 7 साल हो गए, योगी जी तो अब आए हैं, लेकिन केंद्र में सरकार तो इनकी 8 साल हो गए आए हुए। तो इसलिए जनसंख्या जरूरी है, कह रहे हैं। सबसे मेन चीज है ये हर आदमी के लिए है। आपकी आने वाले गरीबाई के कारण जनसंख्या ही है। अगर जनसंख्या कम हो जाएगी तो गरीबाई हट जाएगी देश की। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ है आप, तो आपको क्या लगता है कि आप किसको चाह रहे हैं? बीजेपी आनी चाहिए। और तो ये सारी सरकारें हैं, सब चोर हैं। इनके सारे रिश्तेदार जो है अरबपति खरबपति हैं, इनके पास क्या है? दोनों जी बाबा हैं, योगी भी बाबा है और मोदी भी बाबा है। इनके पास कौन सा रिश्तेदार हो गया करोड़पति? बता दो। इनके भाई भी गरीब हैं। ये तो सारे जितने हैं इनके कांग्रेस के, सपा के, मायावती के, सारों के रिश्तेदार अरबपति हैं और खरबपति हो गए। तो सभा को नहीं चाह रहे आप? किसी को ना चाह रहा है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। सभा तो आए दिन विरोध करी जा रही है। बीजेपी लानी पड़ेगी मैम। क्या? देश बचाना है तो बीजेपी लानी पड़ेगी, नहीं तो घर घर से उठेंगे। घर घर से क्या उठेंगे? आतंकवाद। हो गया, सपा के सरकार में देख लो, गुंडाराज खत्म हो गया। मुद्दा उठा रहा ओबीसी, क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? किसानों का मुद्दा पूछिए पूछिए, यहाँ पूछिए। क्या मतलब था ओबीसी का? ओबीसी सीए का मतलब पाकिस्तान जाना चाह रहा है क्या? ओवैसी सही बात है कि पाकिस्तान जाना चाह रहा है, उसे पाकिस्तान वालों को बुलाना होगा ना। ओवैसी इंस्टिगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप कि उनका क्या मतलब बनता है इस बात पे? ओबीसी को अगर सीए के बारे में बात करनी है तो पाकिस्तान जाके करे। मेरा ये कहना है, ओबीसी सुन भी रहा हो तो मेरा ये मुद्दा है, ओबीसी को अगर सीए से कोई बात है तो पाकिस्तान जाके करे। आप क्या करते हैं सर? मैं सब्जी का काम करते हैं सर। सब्जी का काम करते हैं, तो मतलब सब्जी किसानों से खरीद के लाते हैं, खुद उगाते हैं? मंडी से लाते हैं। मंडी से लाते हैं। तो मंडी का हाल क्या चल रहा है? मंडी का इस टाइम बहुत बढ़िया हाल है। लोग तो बता रहे मंदी चल रही है, काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा काम ना सही है काम। ये चोर हैं, जितने चोर हैं वो कह रहे हैं ना चल रहा शाम। हर एक चीज में जो चोर हैं वही कह रहे हैं सरकार खराब है, और सारी जनता कह रही सरकार बढ़िया है। सबसे बढ़िया है बीजेपी सरकार। मैं कल एक न्यूज चैनल पे एक वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ का ही रिपोर्टर था, वो अमेरिका गया था, उसने किसानों का मुद्दा ही लिया। वहाँ पे उसने क्या करा, वहाँ पे जहाँ पे वो गया है, जो रिपोर्टर था वो सीधा किसानों के पास गया अमेरिका के। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, किसान सीधा सामान बेच रहे हैं अपना रोड पे रख के और अपने रेट से बेच रहे हैं। ये होना चाहिए इस सरकार में। ये नहीं है भाई अपनी मर्जी से आड़ती बेचेगा या कोई लाला लोग बेच। तो ये सरकार तो यही कानून लाई थी जिसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसीलिए तो ये हटा, इसीलिए हटा ये कानून। तो आप एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको स्वीकार ही नहीं किया किसानों ने। क्यों करेंगे? एक बात तो बताओ, माल हमारा बेचेगा कौन? हमें ही तो बेचना चाहिए, उसे सरकार बेच रही है। तो किसान धरने पे क्यों था? इसीलिए तो था। किसान है ही नहीं वो कांग्रेस सपा वाले थोड़े बहुत किसान है, वो भी नेता ही है किसान। वो ऐसे ही बैठे हैं आपके। और अभी तो जब तक बैठेंगे, जब तक ये वोटिंग होगी, जब तक बैठे ही रहेंगे। कुछ किसी खेत में बो रहा है मैम, जो वहाँ जो भत्ता आ रहा है, वो आ रहा है, मुआवजा आ रहा है, वो सब खा रहे हैं। अच्छा, ये प्लीज आप लोग चलते भी रहिए, जाम मत लगाइए। जो किसान असली था वो अपने आज भी खेत में है। जिनको काम मिलना नहीं है, सिर्फ आंदोलन करना है, वो बैठा हुआ है। अच्छा, जो किसान है वो खेती कर रहा है, खेती कर रहा है, और जो किसान नहीं है वो आंदोलन कर रहा वो काजू छुआरे बादाम खा रहा है। जाके देख लो, रोज जा रही है गाड़ी भर भर के। किसके पैसों से जा रही है? सब फंड आ रहा है, हम लोगों का पैसा जा रहा है। 100 बात की एक बात है, बीजेपी आओगी। 100 बात की एक बात है, बीजेपी आओगी और लेकर आओगे हम। चाहे सरसों का तेल 200 रुपए हो जाओ, आएगी बीजेपी। है। तेल 200 रुपए हो जाए तब भी हम सरकार हो जाओ, डीजल हो जाओ, लाना है रामराज। हो जाओ, पेट्रोल 300 हो जाओ, हम भाई धरती पे हमें रामराज लाना है और ला कर रहोगे, और जिसमें तुम्हें रोक लो। ठीक है, राम राज्य तो आ ही रहा है, नहीं रहा, आके रहेगा। ठीक है, और जो योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनके साथ है मोदी जी के और योगी जी के साथ हम हमेशा खड़े। ठीक है, मुंह नहीं खोलना करते हम।
आवाज जा रही? बिल्कुल जा बस तो ठीक है। बात राम राज आकर होगा, किसी में मत नहीं जो कोई रोक दे। अच्छा, रामराज तो आ ही गया है, अयोध्या मंदिर बन गया है। योगी आदित्यनाथ, धीरे धीरे अभी आ रहा है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी दोनों के दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व में, पूरी की पूरी। जब ये साथ खड़े होगे जब तो राम राज आएगा। एक पीछे हट जा, एक आगे आ जा। जब सारे खड़े होगे जब तो राम राज आएगा। कौन पीछे हट जाता है? कौन पीछे? हमारे इतने हिंदू है वे पीछे हट जा। अगर कोई सच्चा हिंदू है ना वही चाहेगा राम राज आएगा। और मैं तो कह रहा हूँ सारे हिंदुओं को कह रहा हूँ, सब हिंदुओं से कह रहा हूँ, सबके यही सोचना चाहिए कि राम राज आके रहे। ठीक है, ये राम की धरती है, राम राज आएगा और राम राज आना ही चाहिए। ठीक है, जिस पे होता हो कर लो, बीजेपी की सरकार है और आएगी। अरे एक बार सुनो, कहा यार रिपोर्ट जहाँ भी जारी हो ना, जो रोड पे बलद लेके खड़े हैं ना, बलद ऐसे खड़े रहे यार, उन पे फ्रूट बेच रहे। हाँ। यू काम भी बंद करवाओ। बिल्कुल, ठीक है ना, बलद रोड पे खड़ा कर रखा है इन्होंने। किसने कर रखा है? जाके देखो मोमडनों ने। अच्छा, ठीक है, हिंदू का कोई नहीं खड़ा होगा लेके बलद। मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा हमारा यही है। क्या है? क्या? हमें बीजेपी लानी है तो लानी है, हमें देश बचाना। क्या खड़ा कर रखा है? जो हमारे नंदी जी है वे रोड पे खड़े, उनके पीछे फ्रूट रख रखे। वे पूरा दिन क्या नाम है किसानों के खेत में जुते, वे आप फ्रूट बेचने के लिए थोड़ा है वो। ये बताओ तुम, ये काम बंद करवाओ, नहीं तो मैं योगी जी से मिलूंगा। 2 तारीख को आ रहे हैं और मिलूंगा, वही जाऊंगा, उनसे कहूंगा मैं ये काम बंद करवाना चाहिए। ठीक है, और मुझे रोड पे मिलने के बाद, अगर उनसे मिलने के बाद ये काम भी होगा, वे बग्गी लेकिन योगी आदित्यनाथ तो नंदियों के लिए है ही सपोर्ट में। वो उन्होंने नंदी के लिए सपोर्ट है, फिर नंदी रोड पे फल बेचने के लिए आए, खेत में जुतने के लिए। यहाँ के वेस्ट यूपी में आप बता रहे हैं कि इस तरीके। चलो मेरे साथ रोड पे दिखाऊं कितनी नंदी है रोड पे। फल उनके ऊपर कौन बेचा? उसका विक्रेता कौन है? कौन है? मोमडन है। हिंदू ये काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, इन्होंने एक ये बताया कि हमें एक मुद्दा ये रेस किया कि हिंदू हिंदू का ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा, यह तो दिक्कत आ रही है। ये बात है कि अगर सारा हिंदू एक खड़ा हो जा तो रामराज कोई रोक नहीं सकता। क्या कर रहे हैं हिंदू बाकी के? अरे एक नहीं हो रहा, कई कुछ पार्टी में घुसे कोई उसमें, ऐसा नहीं होना ना। सब हिंदू एक हो जाओ एक बार, देखो कैसे रामराज आएगा। बाकी अकेला मुख्यमंत्री क्या करेगा जब उसके साथ सब खड़े नहीं होंगे? ये बताओ। हम वोट गिरने जाओगे, अगर हम अंधे भी होंगे ना, हमें फिर भी फूल दिखेगा, हमें फूल दिखेगा, फिर भी अंधे होके भी दे देगा। मैं तो और किसी को कह रहा हूँ, जितने भाई खड़े ये दे देंगे, पर और का क्या करे? और को तो हम भी तो नहीं सीखना चाहते, आपसे बताऊं, सारी कमी तो यहाँ भी है। बीजेपी जिंदाबाद। सर रामराज जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। देंगे, रामराज आएगा। ये हमें लगातार रामराज कर रहे हैं। दूसरा देश बचाना है तो बीजेपी लानी ही पड़ेगी। हम राम भक्त है और रामराज ला के रहेंगे। नहीं तो मोमडन घर में से निकाल के मारेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें किससे कोई, हमें दुश्मनी नहीं किसी से भी। सही बात। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब अपने घर में करो खाओ, बस हमें रामराज। थोड़ा सा आगे हो जाइए, हम थोड़ा सा जाम लगा रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद को जगाने के लिए, अरे आपने अपनी शक्ल क्यों ढकी? राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद को जगाने के लिए हमें भाजपा को दोबारा लाना होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लिया गया, ऐसा ये लोग गलत सोच रहे हैं। जो टिकट के लोग हैं, ये लोग अभी भी आज भी मेरठ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये लोग गलत कर रहे हैं। जब इनकी मांगे, इनका जो किसान हित का कार्य था वो जब इन्होंने वापस कर लिया गया है, माननीय मोदी जी ने इनको वापस करा दिया है, फिर क्यों बैठे हैं वो लोग? अभी आज भी मेरठ में जाम लग रहा है। ये अब इनका एक पेशा हो गया है कि ये लोग जब पब्लिक को परेशान करेंगे, आम जनता को परेशान करना इनका पेशा। 1 साल से आप लोग यहाँ आते जाते होंगे, रास्ते में धरना दिखता होगा। एक ही काम है, जब ये काम होगा इन पे पीएससी लट बजाएगी। अब ये जब हटेंगे, लट पड़नी बाकी है, लंबी है, इन पे लट बजेगा जब ये हो गए। ठीक है, इनके सर आप क्या कह रहे हैं? पैसा दिया जा रहा है इसलिए खड़े वहाँ। आप क्या कह रहे हैं? ठीक है जी। अब आपका नाम क्या है? मेरा देवकरण मौर्य है। महोदय जयपर्व। देवकरण मौर्य। अच्छा हाँ जी, हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हाँ जी, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, यहाँ जॉब करते हैं, लखनऊ में रहते हैं। अपना इंटरव्यू देना है, क्या कहना चाह रहे हो बोल लो। आप क्या कहना चाह रहे हो, बोलो, सही बात है। हम तो ये कह रहे हैं अब कानून वापस हो गया है। जो ये जाम वाम लगा के बैठे हैं बिना मतलब में, अर्थव्यवस्था की गड़बड़ कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, अब इन्हें जो है रास्ता खोल देना चाहिए। अपनी जो मांगे हैं बिल्कुल जी। 350 पार, अब की बार 350 पार। मैडम देखो, कुछ लोग हिंदू के ऐसे हैं जो अपने लालच के लिए खड़े, पर ये उनके लिए बहुत गलत है। क्या लालच? लालच पार्टी को अपने उठाना, कोई इधर से बांट दे, पार्टी को इधर से बांट दे, तो गलत है ना। मैं जा रहा हूँ, रामराज आएगा और हम ला के रहेंगे, और पूरे हिंदू को एक रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरी एक ही बात है बस। रामराज मतला भाजपा जो है धर्म जाति के आधार पे लोगों को बांटने का काम कर रही है। जय श्री राम। देखिए
एक मिनट आप आइए। क्या? एक सेकंड हाँ जी। इनको बोलने दो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोलू है। गोलू। हाँ जी। क्या करते हो? मैं नगर निगम में ठेकेदारी करता हूँ और राष्ट्रीय लोकदल का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा के पास कोई मुद्दा वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? वोट देते हैं? सब है। किसको वोट देंगे? किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की सरकार, जयंत चौधरी। रुकिए, वो सपा के साथ गठबंधन, पहले उनको सुनने दो, सपा के साथ गठबंधन। पहले उनको सुनने दो। देखिए गठबंधन है। सर एक सेकंड, उनका माइंड रख लीजिए, फिर आप लोग अपना विरोध करिए। हम रखेंगे अपनी, आप भी अपनी बात रखना। आप अपनी रखो, जल्दी रखो। आप पहले सामने आइए। लोग पेशेंस नहीं हो रहे। देखो, इस बार जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में, ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार आएगी और आएगी ही, ठीक है, और आएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का अस्तित्व इस बार खत्म है, ठीक है। इस चीज को हम नहीं, किसी के भी मुंह से सुन लीजिए, ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जिला उपाध्यक्ष, मैं भी यहाँ से सर्वे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के लोग जो हैं भाजपा कर रहे हैं। बता दो आप अपने प्रत्याशी बता दो। हमारे प्रत्याशी बताओ ना, बताओ। प्रत्याशी के लिए आप अपने प्रत्याशी बैठे हुए हैं। आप प्रत्याशी तो बताओ ना। एक प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे हमारे लिए। नाम तो, नामांकन के लिए कुछ नाम तो आए होंगे ना सामने। क्या, कौन कौन से? देखिए कौन से नाम आए हैं? नाम बता दो आप अपने मुरादनगर विधानसभा से प्रत्याशी का नाम बता दो। हमारे मुरादनगर विधानसभा से प्रत्याशी सुरेश रायना है, ठीक है। और समाजवादी पार्टी से अभी गठबंधन थोड़ी ना साझा हुआ है। अरे रुक तो जाओ। आप किसकी सरकार? आप ठीक है, आपने अपना पक्ष। सरकार चाहते हैं ये गठबंधन, आप गठबंधन? जी बिल्कुल। क्यों? अगर गठबंधन की सरकार आ जाए तो आपको क्या लगता है, क्या विकास नहीं हुआ आपकी ओर? जो अगर गठबंधन की सरकार आ जाए तो क्या होगा? विकास बताने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सब पढ़े, थोड़ा आगे को आ जाओ, हम लोग जाम लगा रहे हैं। जाम नहीं लगाना है, हटो। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को पता है कि भाजपा सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ दी है, ठीक है। जितने भी गरीब हैं, देखिए, सुनो, हम बताएंगे। सबको बोलने का अधिकार है, सब बोलो। बिल्कुल। सर आप बोलिए। हाँ जी। गरीबों की भाजपा ने कमर तोड़ दी है। ये जो, रुकिए मैं बताता हूँ, भाजपा की सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। ये जो पूंजीपति है ना, ये सरकार की जो नीति है यही आधारित करते हैं। सरकार की नीतियाँ सरकार ने सड़कें बनवा दी थी। सपा सरकार ने सड़कें। इस पूरे ग्रुप में यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब में ये अकेले बोल रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। भाजपा ने कुछ नहीं किया। देखिए, भाजपा ने क्या, योगी आदित्यनाथ ने क्या नहीं किया? एक मिनट रुकिए, आप क्यों? हम बताएंगे भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने धर्म जाति के आधार पे लोगों को बांटा। मैं ये कहता हूँ, सिर्फ धर्म जाति इसके आधार पे। रुकिए, भाजपा सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ। देखिए, सुनिए, इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है, ये सपा सरकार लाए और टोपी वाले और बुरखों वालों को आप थाने में जाके, सुनो मेरी बात, मैं इस बात का जवाब, सुनो मेरी बात, मैं बताना चाहूंगा। सुनो, देखिए, आज की डेट में एक हिंदू कहीं भी खड़ा होकर एक साथ एक बार बोल सकता है जय श्री राम। सपा सरकार में किसी भी हिंदू की, मैंने अपने आंखों से देखा है। कविनगर थाने में एसपी सिटी सलमान ताज था, गाजियाबाद का एसपी सलमान ताज। कुछ लोग यहाँ से, नागरिक लोग यहीं के ही कविनगर थाने में गए। एसपी सिटी साहब ने पूछा क्या नाम है? बोला राम कृष्ण नाम है। अच्छा, कृष्ण नाम है। दूसरे से पूछा मुकदमेवार से, तुम्हारा क्या नाम है? बोला मेरा नाम शहनवाज है। बोला ये शहनवाज की सुनो, कृष्ण को बाहर भेज दो। ये सरकार सपा सरकार थी और आज वही सरकार। कहाँ की बात बता रहे हैं? ये कौन से? कविनगर थाने में एसपी सिटी। आपके सामने की बात? मेरे सामने की बात है। उस टाइम ऐसा क्यों करा? आपने पूछा नहीं? उस टाइम में छात्र संघ अध्यक्ष था एमएच कॉलेज गाजियाबाद से। वर्तमान मैं पूर्व में भाजपा का काम है क्या? एक बात बताइए, मुसलमान है, ठीक, हाथ काट के देख लो, खून एक मिलेगा। आप हाथ काट के देख लो, खून एक मिलेगा। सुनो। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या मेरा है? नाम गोलू है। सुनिए मेरी बात। गोलू पूरा नाम? मैडम, खून की बात है तो अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं फिर? अरे रुकिए अपनी ना, मौसी की लड़की से हम शादी बताएंगे। क्यों करते हैं? इस बात का तो पूरा जवाब देंगे। तो भी डीएनए मिलाओ ना। डीएनए तो तुम्हारी मम्मी है, मौसी का है। सुनो, भाजपा क्यों नहीं? सुनो, फिर क्यों मुसलमानों का यहाँ रखा हुआ है? अगर आप मौसी की लड़की से शादी कर लो। अरे मौसी की लड़के को छोड़ो। देखिए, आप एक सेकंड, आप हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू हूँ। मैं पहले बजरंग दल से महानगर विद्यार्थी प्रमुख रह चुका हूँ। तो फिर क्या हुआ? पूर्व महानगर विद्यार्थी प्रमुख,
ठीक है। भाजपा सबसे ज्यादा जो गायें कट रही हैं भाजपा काट रही है। अभी अगर फोन खोल के दिखा दूं, ठीक है जी, गाय कट रही थी। कहाँ से ला रहे? कहाँ पड़ा ये डाटा? कहाँ पड़ा डाटा? हमारे पास है इस फोन में। कहाँ से आया? फोन में तो कुछ भी आता है। फोन में कुछ नहीं आता है, हम दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे। कौन सी? गायों की गाड़ी पकड़ी, गायों की गाड़ी पकड़ी। तो अभी एक सेकंड, अभी आपके इनमें से किसी ने बोला था कि हिंदू हिंदू का सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या पता वो हिंदू हो? अरे सुनो तो, ऐसा भी हो सकता। मैडम मैंने पकड़ा, सुनो, मैंने पकड़ा यहाँ नहीं। क्या करा आपने फिर उसका? क्या करा? मुरादनगर थाने में गाड़ी बंद कराई, भाजपा के विधायक की कॉल आती है और मुझे जेल भेजा जाता है पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। भाजपा का ये काम है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, सुनिए मेरी बात मत काटिए, जितने भी गलत काम हो रहे हैं भाजपा की सरकार में, सपा सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे थे। मैं बताता हूँ सपा सरकार में क्या काम हो रहे थे। हम 5 साल बोलिए, मैं सपा सरकार के काम बता देता हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं इसी विधानसभा में, मुरादनगर विधानसभा में, आपके वार्ड नंबर 54 से ये सड़क थी, ठीक है। यहाँ से विधायक अपने नहीं थे, कोई अपना नहीं था उस टाइम। 5 साल पहले आप किसी भी दुकान पे जाके इस सड़क पे आप जुलाई अगस्त के महीने में आप स्विमिंग कर सकते थे। ये सपा सरकार का कार्य था। पानी भरा रहता था। एक मिनट, सुनो, उनको बोलने दो, उनको बोलने। गली में आगे चलिए, इस गली में आगे चलिए, भाजपा सरकार का विकास अभी दिख जाएगा। भाजपा सरकार गली, मेरी बात सुनो ना, ये कॉलोनी, सर एक सेकंड, इस कॉलोनी को बसे हुए, इस कॉलोनी की वोटिंग, ठीक है जी, 3000 से 4000 वोटिंग। चलो मैं बताता हूँ, चलो कॉलोनी का पानी मैं बताता हूँ, सुनो शर्मा, सुनिए शर्मा, यहाँ की मेयर। एक बार हमारी जनता को भी दिखा दो आसपास कितना ज्यादा माहौल क्रिएट कर दिया इन्होंने। एक बार ये देखो, हम बताते हैं, आशा शर्मा, इन 2 लोगों ने कितने सारे लोगों को, ये देखो कितने सारे लोग जमा यहाँ पर हो गए हैं। एक सेकंड, अब आप दोनों की सुन ली मैंने, अब आप दोनों की सुन ली मैंने, आपका पक्ष रख लिया। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। कोई है जो इन भाई की बात पे बोले? जनता के बीच में, एक सेकंड, आप आइए जनता के बीच में से, भैया आप जनता के बीच में से ही आएंगे, आप बताइए भैया। आप भी इन्हीं की साइड से हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये तो गलत। इन्होंने एक सेकंड मेरे को सुनो। नहीं, रुको। अगर आप लोग इस तरीके से बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी। देखिए एक बंदा बोले, इस बंदे को इन भाई ने इनको बुलाया। आप बोलिए सर, आपने क्या, आपको बुलाया गया स्पेशली? उधर को देख के बात। 1 मिनट, हाँ भैया, मैं पकड़ रही हूँ। क्या? अच्छा, देखो यहाँ हमारे भाजपा वाले हैं, मोहित जी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं सामान्य बात कहूँगा, बेरोजगारी इस चरम पर है इस वक्त। भाजपा शासन में, मोहित जी, भाजपा शासन में 70 लाख रोजगार देने का इन्होंने वादा किया। 70 लाख में 4.5 लाख की अभी वैन पे लगा के घूम रहे हैं कि हमने 4.5 लाख दिए। 350 रुपए का सिलेंडर था, 1000 पहुंच गया, ठीक नहीं मिल रही। कौन कह रहा सब्सिडी के खाते में सब्सिडी नहीं आ रही? नहीं आ रही ना, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, नहीं आ रही मैडम, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रही। यदि आप प्री प्लान, यदि आप, मैं बताता हूँ, बताओ, आप बताओ। आप इनका पक्ष, पहले आप अपनी बात रखिए। रुकिए, इधर आ जाओ, जिसको बोलना है इधर आ जाओ। ये तो बात सही थी, 4.5 पे सिलेंडर पहुंच गया था, आज 1000 रुपए हो गया, कैसे है हमें बताओ। छोड़िए, हम बताएंगे अगर हमारी सरकार को आदमी तो अपनी जनता को बताओ तो सही। क्यों जी मैम? एक सेकंड, मैं एक सेकंड रुको जा। सरकार का साथ देंगे और जब से मोदी सरकार बनी आज भी उनके गुण गाएंगे, कल भी गुण गाएंगे। हर रोज मोदी जिंदाबाद। अगर हमारी मोदी सरकार को दिक्कत है तो उसकी जनता साथ देगी, अपनी जान भी दे सके हम। पीछे हो जाए। अब सुनो मैडम, सुनो, सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, आप अगर छोटी सी चीज से लेके देंगे, भैया की रोटी बदरपुर की दुकान है, 1 मिनट। किसकी भैया की? इनकी? आप इनको जानते हैं? अरे बहुत अच्छी तरीके से सुनो मेरी बात। अब देखिए अभी बताएंगे हम। छोटी सी चीज से लो, आप रुक जाओ, सीमेंट का कट्टा सन 2014 से पहले 260 का हुआ करता था, आज 420 रुपए का है। 1 मिनट रुको, मैं बताऊंगा, आज 420 का है। सरिया, वो जो सरिया होती थी 3600 रुपए का रेट था, आज 6500 रुपए का रेट है। सुन ली आपकी, सुन ली मैंने। आपकी बात बताएंगे। एक सेकंड, पहले तो पीछे होइए आप लोग, पीछे थोड़ा सा भीड़ मत जमाइए। जिन की बात हो गई वो साइड में कर लीजिए।
अन्य की भी सुनिए। अन्य की भी सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अन्य की भी सुनिए। सर आप क्या बोल रहे हैं? ये लोग सुन, ये लोग जो बोल, अकेले यहाँ पर राष्ट्र, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे एक सेकंड, यहाँ पर महिला भी है, एक महिला भी है। क्या नाम है आपका? बताओ बताओ। शर्मा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे गूंज रहा है चप्पा चप्पा, भाजपा भाजपा, बोले भारत माता की, भारत बस बस की। इस बार आपका फूल नल में ना बह गया तो कहते ना, साइकिल में हो गया, साइकिल में हो गया पंचर, साइकिल में हो गया पंचर, हाथी डूब गया कीचड़ में और उस कीचड़ में खिलेगा कमल। सुनो रही धर्म की बात, धर्म पे बात आ रही थी कि एक मिनट करें कि और लोगों को भी दिक्कतें हो जाए प्लीज। बोल लेना। अब मेरी बात सुनो, धर्म की बात आ रही, धर्म में लड़ाई चल रही। मैं जाट हूँ, मुझे कोई गुज्जर बना देगा? है किसी में दम? मैं जाट हूँ, मुझे कोई गुज्जर बना देगा? गुज्जर को जाट बना देगा? बता, मेरी बात सुनो, राम राज होगा और फूल खिलेगा कमल का। ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लिया आपकी, आप क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। बस बस, सुनो मेरी सुन लो, अब आप बताओ। चौराहे में मेरी सुन लो, हाँ, मेरी सुनो भैया थोड़ी। अब इनकी सुनो। अब सुनो, अब मैं सपा सरकार की वो बता रहे, इनने कितने बढ़िया काम करे। सपा सरकार में गुंडे मोटरसाइकिलें ले लेते और पीछे लगा लेते साइलेंसर बड़ा वाला और फट 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 करते निकल जाते, लड़कियां देखती रहती थी। सुनो ये सपा सरकार, और सुनो सपा सरकार की बात बताएंगे हम आपको। पुलिस आती थी, पहले पकड़ लिए, कौन सी कास्ट का है, अच्छा कौन सी कास्ट का है, कब की बात बता रहे हैं? 2017 की, से पहले की? अखिलेश की सरकार की। अच्छा, कौन सी कास्ट है तेरी? पुलिस वाले कहते पुलिस वाले कौन सी कास्ट है, तो हमने भैया यादव हूँ। और तू कौन सी जाति का है? एक सेकंड इनकी सुनिए। तो उसने कि हम मोमडन है, चलो दोनों भाग जाओ। अच्छा, यानी दोनों भाग जाओ, मोमडन और यादव दोनों भाग जाओ। अगर उसमें कोई दूसरी बिरादरी का है तो मोमडन तू तो एक तरफ हो और तू कारम बैठ, तू कारम बैठ, तू कारम। सुनो मैं अखिलेश के गांव का हूँ, सैफ इटावा का। हाँ अच्छा, हाँ इटावा का हूँ। अखिलेश यादव ने मतलब कि हिंदुओं को तो अंदर कर देते थे? हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं में भी पूछी यादव हो। अच्छा, हाँ तो तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। और किसी जात का तू बैठ गाड़ी में, तू जल्दी बैठ गाड़ी में, जल्दी बैठ गाड़ी में। सुनो, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में? योगी आदित्यनाथ की सरकार में चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, चाहे कोई कितना धुलंधर हो, उससे पहले ये कही जाती है पहले तू गाड़ी में बैठ। ठीक है, गाड़ी में नाम पता बाद में पूछूंगा। नाम पता भाई पूछा जाएगा। वहां जाने के बाद फिर उनकी होती है ढंग से पिलाई। ठीक है, और ढंग से पिलाई होने के बाद फिर वे जय श्री राम बोलता है कि भैया मैं अब कभी किसी को नहीं मारेंगे। पहले गरीब पीटते थे, अब कहीं गरीब को पीट के कोई दिखाया है पैसे वाला तो गाड़ी पलट जाए अब तो उनकी थप्पड़ मार के दिखा अगर कोई है धुलंधर तो। आपने बोल दिया। एक बार बोलूंगा, एक बात, जो हिंदू है अगर वो ये चाहता है राम राज ना हो, फिर वो कैसा हिंदू? चलिए बात तो बोल दिया सर ने, आप बता दो इनकी बात पूरी कर दो। अखिलेश यादव के गांव से हैं आप? अखिलेश यादव के गांव से हूँ, सैपई से, से। हाँ, और सुनो केवल अब आप यकीन नहीं मानोगी, यादवों को जो असले नहीं थे उनमें वो जंग आ चुकी, अगर चलाओ तो वो चलेंगे नहीं अब योगी सरकार में। और सुनो बच्चा भी यहाँ घुस के चलता था यादवों का, अब खेल खत्म है। और ये भी बता दूं, जो कह रहा है ना अखिलेश 400 सीटें, 40 नहीं आएंगी, ये गारंटी देता हूं मैं, 40 नहीं आएंगे। मैडम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? क्या तो कह रहे हैं, यहाँ लोग कह रहे हैं कि जाट और मुस्लिमों का दल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सुनो, जाट और मुसलमान दल हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाट हैं? हम जाट नहीं, हम कोई भी सही बात है। योगी के पास कोई जातिवाद नहीं है। उसके बाद सुनो, योगी ने नोटबंदी करी,
तो क्या मुसलमानों के लिए करी, हिंदू की नहीं करी, सबकी करी। जीएसटी लगाई, सब पे लगाई बीजेपी ने, सबको बट रहा है। सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर सुनो, हिंदुओं को कम। और इन भाई साहब ने एक बात कही थी, सुनो उनकी बात आपको जवाब जितने के दिल्ली में होर्डिंग लगवाए हैं ना कि युवाओं को रोजगार दिए, आज अगर जितने के होर्डिंग लगवाए हैं इतने, आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में घुस के देखो योगी जी ने इतना कर। आप इनकी बात, आप इन सुनिए, आप इनकी बात करिए। सुनिए बेटा, 56 इंच का सीना। रुक जाओ, दिल्ली की सुनो सुनो, अभी मैं चुप था, आप सुनो पहले उनकी बात बोलिए बेटा। दिल्ली की भी सुन ले, दिल्ली की सुन ले, सुनो सुनो सुनो, दिल्ली हल्ला मत मचाइए। सुनो, अरे सुनो भाई साहब, सुनो प्लीज, आप लोग हल्ला मत मचाइए प्लीज। थोड़ी मेरी सुनो। देखो, दिल्ली कोई आज से दिल्ली नहीं है, दिल्ली बहुत पुरानी दिल्ली है, आज से दिल्ली नहीं बनी है। उसमें रोड पक्के थे, सारे पैसे वाले लोग थे दिल्ली के अंदर, सारी फैक्ट्री एरिया सब पैसे वाले हैं वहाँ सुनो, वो राजधानी है। उसमें उनने, केजरीवाल ने अगर बिल माफ कर दिया तो क्या कर दिया। योगी के रोड देखोगे ना अगर यूपी में, सुनो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, जो मैं इटावा पहुँचते थे 11 घंटे में, आज 4 घंटे में पहुँचता हूँ। आप कितना बोलेंगे? अरे कैडी बात कहूँगा, कैडी दिल पे छूने वाली। बोलो। तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता, दिल में राम बसाना पड़े। ध्यान रखियो, तिलक लगाने से कोई हिंदू न बनता, राम बसाना पड़े धरती इसमें, दिल में, समझ गए जी। मैं एक युवा हूँ, युवा और युवा के लिए सबसे बड़ी क्या नौकरी। और नौकरी कहाँ आई? जो योगी कहती थी कि नौकरी आएगी, नौकरी 15 लाख रुपए, भाई पढ़ोगे नौकरी मिलेगी। 49,568 लिखी यूपी पुलिस में, पढ़ के लगो। पीछे हो थोड़ा, मिलती है नौकरी, जो पढ़ेगा उसे मिलेगी। युवा, अरे भाई प्राइवेट में देख ले, लॉकडाउन के बाद क्या हाल हुआ है, ये कह रहे हैं। बताएंगे ये भैया, उनके बाद ये भैया बताएंगे फौज की भर्ती कितनी है, ये भैया बताएंगे। ये भाई कितनी, इधर आओ, सर फिर आए मैडम, आप लोग यहाँ बहस मत करिए प्लीज, बहस करने के लिए नहीं है ये। एसएससी जीडी का भी कलर का पेपर हो रहा है। सर कुछ कह रहे हैं, सुनो, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगे हो गए। सिलेंडर नहीं, राशन, दाल, राशन दाल महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, राशन दाल महंगी, इन्हें दाल महंगी लग रही है, राशन महंगा लग रहा है, इन्हें सारी चीजें महंगी लग रही हैं, सिलेंडर महंगा लग रहा है, सब सामान महंगा लग रहा है। अगर सरकार होती अखिलेश की या मायावती की या कांग्रेस की, तो इस कोरोना काल में लाशें सड़कों पर ऐसे पड़ी होती जैसे प्याल के फूले पड़े हुए हैं। थूकता हूँ ऐसी सरकार को, क्या तुम ना मर्द हो क्या तुम ना मर्द हो क्या? फालतू की बात जल बनाते, गंगा जल बात बताओ। फालतू बात नहीं बोलना, फालतू गलत नहीं बोलना। हम कैमरा ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, कोई भी गलत नहीं बोलेगा। समाजवादी की सरकार, 1 मिनट रुको। पीछे आप लोग अभी भी भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बात करने गए थे, कुछ बात निकल गई। किसी ने जाति का मुद्दा उठाया, तो किसी ने सब्सिडी का, तो किसी ने महंगाई का, तो किसी ने कृषि कानून का। हर किसी ने अपना अपना पक्ष रखा, कोई सपा कहा, किसी ने भाजपा कहा। हालांकि यहाँ पर मैंने जितने लोगों से बात करी, उन सब लोगों ने भाजपा को ज़्यादातर सपोर्ट किया है। मैं बता दूं, हम लोग किसी पार्टी विशेष को नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग आम जनता की राय जानते हैं, आपके जैसे लोगों की जनता की राय जानते हैं। इसीलिए इस बहस को हम लोगों ने यहीं पर ही डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि हम लोग किसी लड़ाई कराने के लिए यहाँ पर नहीं है, हम लोग आम जनता की राय जानने के लिए। इसलिए पीछे जितने भी लोग बोल रहे थे, हम लोगों ने इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि बहस नहीं करनी, विकास का मुद्दा क्या है इस पर बात करनी है। मैं हिमानी भट्ट, कैमरामैन सिद्धार्थ राजपूत के साथ, यूपी।